गुड मॉर्निंग बच्चों। चल निकालिए, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर। ठीक है। और ग्रामर में हम लोग लेसन नंबर 8 वचन तक पढ़ चुके थे। आइए आज पढ़ते हैं कारक। ध्यान से, कुछ नहीं है, पिछले क्लास में बहुत पढ़ चुके, याद भी होगा। थोड़ा सा फिर से रिवीजन टाइप का कर लो। मैं सबको सिर्फ रिवाइज के आधार पर चलूं, क्योंकि पिछले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा दिया और यहां भी बहुत कुछ है नहीं। नंबर 1, आप यहां देखो, जो बॉक्स में परिभाषा, जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो ये ध्यान देना है आपको कि परिभाषा लिखनी है, उसके बाद उदाहरण देना है और उसके बाद उदाहरण को 2-3 लाइन में समझा देना है। अगर उदाहरण नहीं देते हो, समझाते नहीं हो, तो उत्तर अधूरा माना जाएगा, याद रखना, इनकम्प्लीट आंसर। और इसी में बहुत नंबर कटा है, कटेगा भी। कारक, पहले बुक वाली परिभाषा देख लो। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से, यानी उसकी स्पेलिंग से, उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से जाना जाता है। ये क्रिया से जाना जाता है या क्रिया से होती है, बहुत जरूरी है। पिछले क्लास में क्रिया शब्द नहीं था तुम्हारी बुक में, जो मैंने लिखवा दिया था। बहुत लोग नहीं लिखे हो, नंबर कटेगा। क्योंकि कारक जैसे ही बोला जाता है, इसका मतलब सीधा सा होता है किसी का संबंध क्रिया से क्या होता है, क्रिया से किस पद का क्या संबंध है, यह बताने वाला ही कारक होता है। इसे ही कारक कहते हैं। क्रिया से किसी पद का क्या संबंध है, इसी का उत्तर है कारक। और इसको जो बताता है उसे कहते हैं कारक के चिन्ह। इसका 2 निकनेम है, परसर्ग और विभक्ति। एकदम कान खोल कर रखो। क्रिया शब्द अगर परिभाषा में नहीं रहेगा, वो परिभाषा गलत, अधूरा हो जाएगा। तो फिर से याद कर लीजिए आप कि तो इस बारे में आपको याद रखना है। अब चलते हैं कारक के भेद में। कारक के 8 भेद क्लास 5 में ये पढ़ा चुके हैं, आपको 6 में ये पढ़ा चुके हैं, 7 में ये पढ़ लो। 8 भेद: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये 8 है। 8 के चिन्ह है, जिसको बोलते हैं परसर्ग या विभक्ति। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट में आइए कर्ता कारक। यानी जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे, और इसका चिन्ह है ने। और बहुत जगह ने नहीं मिलता है। जब भूतकाल वाला सेंटेंस आ जाएगा ना, तो ने नहीं मिलेगा। तो इसमें तुमको पूछना है कौन, यानी चलाता है, करता है, खाता है, पीता है, तो कौन। तो कौन का जो उत्तर मिले वह कर्ता कारक। जैसे रोमित ने साइकिल चलाई, तो किसने चलाई, या चलाया तो कौन चलाया, पुल्लिंग में चलाया, स्त्रीलिंग में चलाई। तो उसका जो उत्तर मिला रोहित, तो रोहित ने, कर्ता कारक। बच्चे ने, कर्ता कारक। भारत मैच जीत गया, ये पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट टेंस में ने नहीं लगता है, तो कौन लगा, कौन जीत गया, तो भारत, तो भारत हो गया कर्ता कारक। इस प्रकार क्रिया जो करता है उसे कर्ता कहते हैं, काम करने वाला, ठीक है। और इसकी पहचान क्या, देखिए, कर्ता कार्य पहचान: वाक्य के साथ कौन, क्या, किसने लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो कर्ता कारक है। कोई दिक्कत? आइए कर्म में। कर्म जो साहित्य जब पढ़ेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, साहित्य का अर्थ होगा, साहित्य में कर्म का अर्थ होगा काम। लेकिन यहां जो होगा अर्थ, वह होगा क्रिया का इफेक्ट, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है। दोनों की मीनिंग अंतर है। क्रिया होगी तो कुछ उसका इफेक्ट तो पड़ेगा, और इफेक्ट पड़ेगा तो जिस पर पड़ेगा वही कर्म कहलाएगा, ठीक है।
जैसे देखो नीचे एग्जाम्पल में कुछ मिस्टेक है, ठीक कर लेना बुक में। क्रिया का प्रभाव यानी इफेक्ट या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति यानी उसकी पहचान, उसका चिन्ह को है। नानी बच्चों को कहानी सुना रही है। किसको सुना रही है? बच्चों को। कुछ दे नहीं रही है, देना लेना अलग है। देना लेना जहां आ जाएगा संप्रदान में चला जाएगा, यही याद दिला दे रहे हैं आपको। जब कुछ देने लेने वाली बात आ जाएगी तो वह चला जाएगा संप्रदान में। या देने नहीं को कहानी सुना रही है। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। तो दिया मतलब उपदेश क्या कोई चीज होती है? थोड़े नहीं होती है। अमित आम खा रहा है, तो क्या खा रहा है? तो अमित में देखो रेड लगा हुआ है कलर से, मतलब अमित तो करता है, मिस्टेक है। खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर, इसलिए आम कर्म है। अमित तो खाने वाला है, काम को करने वाला है, और काम को करने वाले को तो कर्ता कहते हैं। जो काम हो रहा है उसका इफेक्ट पड़ रहा है आम पर, तो आम होगा कर्म। यहां मिस्टेक है, इसको देख लेना, ठीक है। तो इसी तरह से पिताजी मैच देख रहे हैं, तो देखने वाला कौन है? तो पिताजी। क्या देख रहे हैं? मैच, तो मैच हो जाएगा कर्म। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कहलाता है कर्म, और इसका चिन्ह है को, जिसे परसर्ग बोलो, विभक्ति बोलो, ठीक है। आइए करण कारक। करण कारक काम जिस साधन से होता है, काम जिस साधन से होता है, जिसके माध्यम से होता है, जिसके द्वारा होता है, वहां करण कारक होता है। जैसे देखो, करण का अर्थ ही होता है साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस साधन द्वारा, जिसके द्वारा कोई काम होता है, जैसे मेरे लिखने का काम है, तो किससे करेंगे? पेन से, पेंसिल से। तो से, या तो पेंसिल से लिखेंगे या कलम से लिखेंगे। तो से, स्कूल जाएंगे तो बस से जाएंगे या कार या साइकिल से जाएंगे, टोटो से जाएंगे। तो जिसके द्वारा हम कोई काम करते हैं वहां करण कारक होता है। जैसे मां ने दूध से खीर बनाई। खीर बनी किससे? दूध से। रजत साइकिल द्वारा स्कूल जाता है। स्कूल जाने का काम किससे होता है? साइकिल द्वारा। इसलिए यहां जो है द्वारा और से इसका चिन्ह है, और यहां करण कारक है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट, संप्रदान। कर्म जब पढ़ रहे थे उसमें बताया संप्रदान का अर्थ होता है किसी चीज का लेना देना, किसी के लिए। यानी काम जो होता है, क्रिया जो होती है, वह किसी के लिए होती है। और जब किसी के लिए होती है तो के लिए जो वर्ड है, शब्द के लिए, यही उसका चिन्ह है। यही उसका चिन्ह है जिससे कहते हैं विभक्ति और परसर्ग। तो अगर यह है के लिए, तब तो साफ पता चल गया कि संप्रदान का है। लेकिन एक और दूसरा चिन्ह भी होता है इसका, को, जो कर्म का है। कर्म में भी को होता है और यहां भी को है। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये को जो है यह कर्म वाला को है कि संप्रदान वाला को है। तो एक ही चीज आपको ख्याल रखना है कि अगर को से कुछ लेने देने वाला कुछ काम होता है तो समझ देना है कि संप्रदान का है, और अगर लेने देने वाला नहीं है तो कर्म का है। जैसे देखो, मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई के लिए, ये तो साफ है संप्रदान का। के लिए जहां जाए कोई दिक्कत नहीं। मां ने ऋचा के लिए गुड़िया खरीदी, ठीक है। बच्चों ने अनाथालय को पुस्तकें भेंट दी को, तो क्या भेंट दी? पुस्तकें। देना लेने का काम हुआ, संप्रदान। छात्रों ने अपनी अध्यापिका को फूल, क्या दिया? फूल। देने लेने का काम के लिए को आया, संप्रदान। आई बात समझ में? तो संप्रदान वाला जो को वह लेने देने वाला काम में आता है, और कर्म वाला जो को होता है वह क्रिया के फल को दिखाने का काम आता है। आई बात समझ में? चलिए आते हैं अपादान। करण जो करता है वह एक माध्यम, वहां भी से है।
कर्ण का भी चिन्ह से है, कर्ण की विभक्ति, कर्ण का प्रसर्ग भी से है और अपादान का भी से है। तो अपादान करता क्या है? जब दो वस्तुओं के बीच कुछ दूरी हो, डिस्टेंस हो, इसे बताता है तो वह अपादान होगा। दिमाग में रखना, खाली डिस्टेंस होना चाहिए। इसमें तुलना है, डरना है, गिरना है, अलग होना है, ये सारी बातें होंगी तो अपादान। और इसका चिन्ह क्या है? से। ठीक है। जैसे देखो, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, तो निकलेगा तो यहां से यहां निकला ना, दूर हो गया। सीखने, आप वहां है, जैसे मैं सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, तो मैं यहां बैठा हूं, आप अपने घर में बैठे हो, डिस्टेंस है। या तुलना, कंपैरिजन, इससे इसकी तुलना, डिस्टेंस है। यह इससे डर गया, डिस्टेंस है। तो इसको जो बताता है वो अपादान। देखो, नल से पानी टपक रहा है, नल यहां है, पानी टपक के नीचे गिरा, डिस्टेंस, अपादान। अधिकतर नदियां पहाड़ों से निकलती, नदी यहां पहाड़ से निकली, पहाड़ वहीं रह गया, नदी यहां आ गई, पानी, डिस्टेंस। विनीत सुमित से शांत है, कंपैरिजन, विनीत उधर है, सुमित इधर है, उसके गुण की तुलना, वह शांत है, डिस्टेंस है, अपादान। खिलाड़ी मैच जीतकर मैदान से लौट रहे, मैदान वहीं रह गया, खिलाड़ी लौट आया मैदान से, डिस्टेंस। तो जहां डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए से आए, वहां अपादान होता है। कोई दिक्कत? आइए आगे। संबंध कारक, यानी जब दो पदों के बीच संबंध हो। हम जानते हैं कि वाक्य में बहुत सारे पद होते हैं, तो और सब पदों के बीच भी संबंध होता है। कारक की परिभाषा फिर से जरा ध्यान लो। वाक्य में क्रिया का अन्य पदों से और पदों का आपस में जो संबंध होता है वही कारक है। तो यहां संबंध में होगा, पदों के बीच जो संबंध है उसको जो बताए वहां संबंध कारक होगा। देखो, शीतल का, इसका चिन्ह क्या है? का, की, के, रा, री, रे। शीतल का भाई पुलिस विभाग में, शीतल का भाई, भाई और शीतल में क्या है? रिलेशन है, क्या? भाई का संबंध बता दिया। मीरा की सहेली ने पुरस्कार जीता, मीरा और उसकी सहेली दोनों में रिलेशन बताया, क्या? की, मीरा की सहेली। मेरा घर पास में, घर किसका है? मेरा। घर और मेरे में रिलेशन है। तो यहां दो पदों के बीच संबंध जो बताता है वही संबंध कारक। इसका चिन्ह का, की, का, के, की, रा, रेरी, मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी बनाते। अधिकरण, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान यानी प्लेस या टाइम पता है, कहां, कब, टाइम बता रहा। जैसे मैदान में दर्शक मैच दे रहे, कहां देख रहे हैं? मैदान में, तो हो गया अधिकरण। अधिकरण का मतलब ही होता है क्रिया का स्थान या समय। छत पर कपड़े सूख रहे, कपड़े का छत पर, तो में और पर इसका दो चिन्ह है, बहुत आसान है। अंतिम है संबोधन, हे भगवान। अरे, तो जो एड्रेस करते हैं, जो बोलते हैं, उसके लिए जो शब्द का, जिस शब्द का प्रयोग होता है वहां संबोधन। संबोधन का मतलब ही होता है एड्रेस करना, पुकारना। संबोधन कारक का संबंध लेकिन यहां क्रिया से नहीं होता है, नोट में दिया हुआ है। लेकिन मैंने आपको पहले ही परिभाषा बताई, वाक्य में क्रिया का अन्य पदों से और पदों का आपस में जो संबंध होता है वहां कारक होता है। तो पदों का आपस वाला में ये संबोधन आ जाएगा। ठीक है। बहुत लोग इसे क्रिया नहीं, कारक नहीं मानते हैं, कुछ विद्वान इसे कारक ही नहीं मानते, और कुछ विद्वान मानते हैं, तो वो लोग झगड़ते रहे, हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आप लोग झगड़ा कीजिए, जब फाइनल कीजिएगा होगा, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि संबोधन भी कारक में आता है।
ठीक है। अब आइए थोड़ा सा करण कारक और अपादान कारक में अंतर आपको पहले ही बताया। करण के द्वारा कोई काम होता है और अपादान में दूरियां होती है। ठीक है। वह रेलगाड़ी से गुजरात गया, रेलगाड़ी से गुजरात मतलब रेलगाड़ी के द्वारा, रेलगाड़ी भी है और वह आदमी भी है। लेकिन वह घर से चला गया तो घर यहीं रह गया, वह चला गया बाजार, डिस्टेंस है। तो ऐसी बात जहां हो वहां अपादान दूरी वाली बात, और सामान्य जिस कारण जिसके द्वारा कोई काम होता है वहां करण कारक। ठीक है। तो बहुत हल्का लेसन था यह। चलिए आप लोग पढ़ लिए, इसको टिक लगा लीजिए, कंप्लीटेड। और होमवर्क में क्वेश्चन लिख लीजिए नंबर 1 to 5, 1 2 3 4 5। आराम है, बहुत तुम लोग सब कर चुके हो, कुछ है नहीं। कारकों का चिन्ह लिखना है, उसमें कारक बिठाना है, कारकों को ढूंढना है, कारक लिखना है, कुछ है नहीं। अगर ना समझ में आए तो लेसन को फिर से पढ़ो, वीडियो को फिर से देखो, थोड़ा सिर को खुजलाओ, मतलब उसको जरा सा एक्टिव करो, अच्छे से ढूंढो, मिलेगा। सबका आंसर बुक में है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो लाइव क्लास से जुड़ के पूछ लो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।